हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24 और आज डेट है 17 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स थिंक एंड डू नाउ। सबसे पहले कुछ एक्टिविटी हमें करनी है। हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ 3 योर फेवरेट 2D एंड 3 डायमेंशनल शेप्स। तो लास्ट वर्कशीट याद है ना आपको, वहाँ पर आपने 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में सीखा था। तो 2D शेप्स कौन कौन सी थी? कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे तो वो 2D शेप है, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो वो भी 2D शेप है, और कोई भी स्क्वायर अगर आप ड्रॉ कर देते हो तो वो भी एक 2D शेप है। तो रेक्टेंगल आप सभी को ड्रॉ करना आता है, ट्रायंगल भी आपको ड्रॉ करना आता है और एक स्क्वायर भी आपको ड्रॉ करना आता है, तो कर लोगे। अब इसके बाद कोई भी 3D शेप्स ड्रॉ करनी है। तो 3D शेप्स कौन कौन सी आपने पढ़ी थी? सिलेंडर पढ़ा था, कोन भी पढ़ा था आपने, और आपने एक क्यूब के बारे में भी पढ़ा था ना। तो सिलेंडर कैसी शेप होती है? ये आपकी सिलेंड्रिकल शेप है, ये आपकी कोनिकल शेप है जो कि एक टेंट जैसी या फिर आपके आइसक्रीम के कोन जैसी होती है ना। तो आपने ड्रॉ कर लेनी है ये तीनों शेप्स, कोन भी बना लोगे और उसके बाद एक क्यूब की शेप, जैसे कि आपका लूडो का पासा यानी डाइस होता है, तो बन जाएंगी तीनों शेप्स। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताना है हाउ मेनी एजेस, वर्टिसेस एंड फेसेस अ पिरामिड हैज़। तो पिरामिड क्या शेप होती है? देखो, पिरामिड जो शेप होती है ना, उसमें बेस में एक स्क्वायर होता है और बाकी के सारे ट्रायंगल होते हैं। तो आप इस तरीके से ज्वाइन करोगे और फिर इसको भी ज्वाइन करवा दोगे। एक बार दोबारा बनाती हूँ मैं इस शेप को। तो ये है बेटा हमारी पिरामिड शेप। अब इस पिरामिड शेप की एजेस आपको बतानी है, तो एजेस काउंट करो फटाफट से। 4 एजेस हमारी ये नीचे हैं जो कि हमारे स्क्वायर पे हैं, और 4 ही एजेस देखो, 1 2 3 4, 4 ही एजेस हमारे ये ट्राइंगल की शेप में है। तो टोटल कितनी एजेस हो गई? 8 एजेस हो गई। अब वर्टिसेस काउंट करो। वर्टिसेस काउंट करने का मतलब ये पॉइंट काउंट करने हैं। तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और टॉप पे जो है ये फिफ्थ हो जाएगा ना फिफ्थ। देखो अब दोबारा से देखो जरा डायग्राम को एक बार। हमारा जो पिरामिड है उसमें कितने वर्टिसेस है? तो देखो वर्टिसेस काउंट करने के लिए ये पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो गए ना 5 वर्टिसेस। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 वर्टिसेस थे, 8 एजेस थी। अब फेसेस काउंट करने हैं। फेसेस काउंट करते समय याद करो, नीचे एक स्क्वायर है और चारों तरफ से ये 4 ट्राइंगल्स थे जो आपस में ऊपर आके मिल गए। तो कितने फेसेस हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 फेसेस हो गए यहाँ पे। अब इसके बाद देखो थर्ड पार्ट में हमें बोला हुआ है ड्रॉ अ नेट ऑफ अ क्यूबॉइड एंड मेक अ डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम दिस। तो क्यूबॉइड का नेट ड्रॉ करना आपने लास्ट वर्कशीट में सीखा ही था। तो चलो क्यूबॉइड का नेट भी ड्रॉ कर लेते हैं। याद है ना आप सभी को कैसे हम क्यूबॉइड का नेट ड्रॉ करते थे? इस तरीके से। ये एक बड़ा सा मैंने रेक्टेंगल बनाया और इस तरीके से मेरे क्यूबॉइड का नेट रेडी हो जाएगा। यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल या फिर एक यहाँ पर भी रेक्टेंगल। तो ये है मेरा नेट, किसका? कौन सी शेप का? क्यूबॉइड शेप का। अब जब आप एक पेपर पे ऐसा नेट ड्रॉ कर लोगे ना, तो उसको कट करके एक डेकोरेटिव सा क्यूबॉइड बॉक्स भी बनाना है। यह आपकी आज की एक्टिविटी है। इसके बाद हम आगे की वर्कशीट करते हैं। आगे की वर्कशीट में बेटा देखो क्या है। व्हेन वी ड्रॉ अ क्यूब ऑन अ स्क्वायर और ऑन अ प्लेन पेपर, it looks like a 3D solid, but the measurement, that is the length of the edges and angles, cannot be verified। जब इस तरीके का कोई भी क्यूब शेप मैं एक पेपर पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, कर सकती हूँ ना पेपर पे ड्रॉ ऐसे सी एक क्यूब शेप को। तो जब मैं ऐसी क्यूब शेप को पेपर पे ड्रॉ करती हूँ तो मैं उसकी डायमेंशंस को, उसकी मेजरमेंट को सही से नहीं बना सकती हूँ, ठीक है। इट इज़ नोन एज अ ओब्लिक स्केच। तो जब भी एक पेपर पे हम किसी 3D शेप को ड्रॉ कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओब्लिक स्केच। It is possible to sketch solid in such a manner that the measurement can be verified. For this purpose, we draw an isometric sketch using isometric sheet. An isometric sheet divides the paper into small equilateral triangle made up of dots. अगर मुझे किसी भी जो मेरा 3 डायमेंशनल शेप है, जैसे कि क्यूब है, अगर उसको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनाना है तो मैं उसका एक आइसोमेट्रिक स्केच बनाती हूँ, जो कि एक आइसोमेट्रिक पेपर पे, जो कि आइसोमेट्रिक शीट पे बन सकता है। ये शीट्स बेटा मार्केट में मिलती हैं। अब यहाँ पर देखो जो ये डॉट्स बनी हुई है ना, ये डॉट इस तरीके से बनी हुई होती है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाती हैं। तो जब इन डॉट्स को हम ज्वाइन करके शेप्स बनाते हैं तो बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट जो हमारी 3D शेप बननी चाहिए ना, वो बिल्कुल सही बनती है। तो यही हमारी 2 टाइप्स की स्केच होती हैं। एक होता है ऑब्लिक स्केच और दूसरा होता है आइसोमेट्रिक। ऑब्लिक स्केच हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट,
विदाउट द एग्जैक्ट मेजरमेंट, और आइसोमेट्रिक स्केच हम आइसोमेट्रिक पेपर पे ड्रॉ करते हैं विद द एग्जैक्ट मेजरमेंट। अब आगे देखो, आगे की वर्कशीट में क्या बोला हुआ है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, यही हमारी आज की वर्कशीट है। इट इज़ वेरी स्किलफुल एक्टिविटी, समटाइम्स व्हेन यू लुक एट द कंबाइंड शेप some of them may be hidden from your view, but by visualization you can see the hidden parts of the solid। तो आपको देखो यहाँ पे दो शेप्स दे रखी हैं, इन दोनों शेप्स में आपको बताना है, काउंट करके आपकी एक्टिविटी है कि यहाँ पर कितने क्यूब्स हैं। तो चलो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 आपको दिख रहे हैं फर्स्ट वाली शेप में, फर्स्ट शेप में 15 ऊपर दिख रहे हैं। लेकिन ऐसी सी जो 15 की जो ये लेयर है, ये तो नीचे भी होगी ना, बिल्कुल इनके नीचे, क्योंकि नीचे वाले भी तो 15 होंगे, तो 15 + 15। तो यानी फर्स्ट शेप में टोटल कितने हमारे क्यूब्स हैं, 30 क्यूब्स हैं। अब सेकेंड शेप्स पर आ जाओ, सेकेंड शेप में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 फर्स्ट लेयर में दिख रहे हैं, अब 7 ही नीचे होंगे इनके, तो 1 + 7 लिख देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये बेटा जो आगे वाले क्यूब पड़े इनको भी तो काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और काउंट कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, 7 + 7 इज़ 14 एंड 14 + 6 इज़ 20। तो यानी सेकेंड वाला जो हमारी शेप है यहाँ पे 20 क्यूब्स हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ देखकर बताते तो हम गलत कर सकते थे, लेकिन जब हमने इसको बहुत अच्छे से विजुलाइज किया तो हमें पता चला कि फर्स्ट शेप में 30 और सेकेंड वाले में 20 क्यूब्स हैं। इसी तरीके से सॉलिड जो है उसको हम डिफरेंट तरीके से व्यू कर सकते हैं। पहला व्यू है हॉरिजॉन्टल और द क्रॉस सेक्शन व्यू। अब देखो यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, इस टेबल को मुझे कंप्लीट करना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ऐसे स्लीपिंग सी लाइन, यानी जो सीधी लाइन है इस तरीके से इसको कट करना है। और वर्टिकल का मतलब स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन जो होती है वैसे कट करना है। तो जब मैंने इसको सेंटर से यहाँ से कट किया, ठीक है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ये इस तरीके से कट हो जाएगा। और जब मैंने इसको वर्टिकली कट किया तो ये से कट हो जाएगा। अब इसी तरीके से कट करके मुझे कोन और इस एप्पल के लिए शेप्स बतानी है। तो अगर कोन को मैं यहाँ से कट कर दूंगी सेंटर से, तो क्या दो शेप्स मिलेंगी मुझे, ऊपर वाला पार्ट इस तरीके से होगा जो कि एक बकेट जैसा दिखेगा। देखो ऊपर वाला पार्ट ऐसा दिखेगा ना, एक बकेट के जैसा, जब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी, और नीचे वाला पार्ट दिखेगा ऐसा एक ट्राइंगल के जैसा। अब अगर इसको मैं सेंटर से कट कर दूँ यहाँ से, जो कि वर्टिकली है, तो कैसा दिखेगा ये पार्ट, आधा पार्ट ऐसा दिखेगा और इधर वाला पार्ट जो है वो भी ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब एप्पल है, एप्पल को पहले कहाँ से कट करना है, यहाँ से सेंटर से कट करना है। तो एप्पल को जब आप सेंटर से कट करोगे तो एप्पल का ऊपर वाला हिस्सा ऐसा दिखेगा और नीचे वाला हिस्सा अलग दिखेगा। अब इसी तरीके से अगर इसको वर्टिकली कट करोगे तो इसका एक जो डंडी है वो उधर आ जाएगी और दूसरी जो डंडी है एप्पल की वो दूसरी तरफ चली जाएगी, दो दो हाफ में बढ़ जाएगा। अब इसके बाद शेडोज़ की फॉर्म में आ जाते हैं। शेडो आर अ गुड ऑब्जेक्ट और अ गुड वे टू इलस्ट्रेट द 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी व्यूड इन 2 डायमेंशनल। अब ध्यान दो, अगर मेरे पास एक कोनिकल कैप है, एक बर्थडे की कैप है, उस पर मैं टॉर्च मारती हूँ और उसकी जो शेडो है ना उसको मैं वॉल पे देखती हूँ। तो जब आप इस कोनिकल शेप की जो कैप है इसको वॉल पे देखोगे तो कोन तो 3D शेप होती है, लेकिन जब आप उसकी शेडो को देखोगे तो वो शेडो कौन सी डायमेंशन में आएगी, वो आएगी 2 डायमेंशन में। यानी वो शेडो जो है ना वो मुझे एक ट्रायंगल के जैसे दिखेगी। तो ट्रायंगल तो 2D शेप है, तो हमने ऑब्जर्व किया ना 3 डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल में। अब इसके बाद आगे की वर्कशीट में हमें ये शेडो पहचाननी है। पहले हमें अपने हैंड को इस पोजीशन में रखना है और उसकी शेडो देखनी है, फिर हैंड की पोजीशन इस तरीके से रख के उसकी शेडो देखनी है, और फिर बताना है कि ये जो 2 शेप्स हमें दिख रही हैं ये कौन से एनिमल या कौन से बर्ड की हैं। तो पहली जो शेप हमें दिख रही है वो एक डक जैसी बर्ड की है, और सेकेंड शेप जो हमें दिखेगी शेडो की वो दिखेगी डॉग जैसी। अब इसके बाद तीसरा तरीका देखो, किसी भी शेप को व्यू करने का, देखने का क्या तरीका हो सकता है। उसको हम फ्रंट से देख सकते हैं, उसको हम साइड से देख सकते हैं, या उसको हम टॉप से देख सकते हैं। दिस इज़ द वे टू लुक एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। जैसे कि अगर आपकी एक कार है, उस कार को अगर साइड से देखा जाए, यानी इस साइड से देखा जाए, तो ये कार कैसी दिखेगी, जैसा व्यू यहाँ पर बना हुआ है। टॉप से देखा जाए, यानी आपकी अपनी बालकनी से आप खड़े होकर अपनी कार को देखेंगे या नीचे खड़ी हुई कार को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, टॉप व्यू। और अगर सामने से देखेंगे, जैसे आप रोड क्रॉस करते हैं तो सामने से देखते हैं तो गाड़ी ऐसे दिखती है, पीछे का हिस्सा तो नहीं दिखता। अब इसी
चीज़ को माइंड में रखते हुए हमें जो टेबल दिया गया है ना, ये ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करना है और इस ऑब्जेक्ट के साइड व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को बताना है। तो देखो साइड व्यू और टॉप व्यू तो पहले से लिखा हुआ है, मुझे अब इसका फ्रंट व्यू बताना है। मतलब अगर इसको मैं सामने से देखूंगी तो मुझे कैसी शेप मिलने वाली है, मुझे ये बताना है। तो देखो सामने से अगर मैं देखूंगी तो 2 ब्लॉक्स मुझे ऐसे नज़र आएंगे, फिर एक 3 ब्लॉक वाली लाइन मुझे नज़र आएगी और फिर नज़र आएगा एक सिंगल ब्लॉक। देखेंगे ना यहाँ से बिल्कुल सामने से, तो इस तरीके से मुझे नज़र आएगा। सेकंड शेप है मेरी सोफ़ा की शेप। अब सोफ़ा की शेप में टॉप और फ्रंट व्यू तो दे रखा है, साइड से देखना है मुझे। तो जब मैं इसको साइड से देखूंगी ना तो एक बड़ा सा रेक्टेंगल नज़र आएगा, इस रेक्टेंगल के ऊपर एक ये रेक्टेंगल नज़र आएगा और नीचे आएंगे 2 छोटे से रेक्टेंगल जो इसके शेप नीचे वाली शेप है। तो ये हो जाएगी मेरी इसकी साइड व्यू। खत्म हो गया हमारा इक्वेशन, कितना ईजी था। अब इसके बाद हमें करना है आइसोमेट्रिक स्केच ड्रॉ। जो हमें ये शेप दे रखी है ना, इसको इस आइसोमेट्रिक पेपर पे ड्रॉ करके देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये है मेरी 5 सेंटीमीटर की लाइन और ये भी है मेरी 5 सेंटीमीटर की लाइन, यानी मुझे 5 डॉट्स को आपस में जोड़ देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो लाइन थी मेरी, ये 5 थी, तो मुझे क्या करना है, मुझे 5 डॉट्स को ज्वाइन कर देना है। तो ये 5 डॉट्स मैंने ज्वाइन करे। अब यहाँ से भी मेरी 5 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ से भी मैंने 5 डॉट्स ज्वाइन करे। ये वाली लाइन मेरी 4 सेंटीमीटर थी, तो यानी यहाँ पर मुझे सिर्फ 4 डॉट्स को ज्वाइन करना है। उसके बाद मैं यहाँ से ये ज्वाइन कर दूँगी, ये मैंने अंदर की तरफ ज्वाइन कर दिए। अब इसके बाद यहाँ से मैंने करा इसको ऊपर की तरफ ज्वाइन, फिर इसको अंदर की तरफ ज्वाइन करा और इसको इस तरीके से ज्वाइन करा, तो ये बन गया ना। और ये कितना सेंटीमीटर था, ये है मेरा 1 सेंटीमीटर, यानी मुझे एक लाइन नीचे आ जाना है इस तरीके से और अब इसको ज्वाइन कर देना है। तो देखो बिल्कुल सेम शेप मिल गई ना, जैसे ये शेप बन रखी है। तो इस तरीके से बेटा हम ड्रॉ कर सकते हैं शेप्स को, आइसोमेट्रिक स्केच को आइसोमेट्रिक पेपर पे। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि कैसे हम सॉलिड शेप को विजुअलाइज करते हैं। वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन हो उन सभी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।